देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ न कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले किस्से की तरफ। आज का हमारा पहला किस्सा जुड़ा है भारतीय सेना से। भारतीय सेना जिन्होंने बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी है, भारतीय सेना जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई से लेकर तमाम लड़ाइयों में एक बड़ा योगदान दिया है। आज उस सेना के गौरव गाथा को याद करने का समय है। आइए एक नज़र डालते हैं कि आज का दिन क्यों आज के लिए, भारतीय सेना के दिन आज के लिए खास है। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। भारत ने बड़ी से बड़ी लड़ाई सेना के सहयोग से तय की है। अगर बात की जाए आज़ादी की लड़ाई की या फिर 1965 के भारत पाक युद्ध की, करगिल युद्ध जैसे तमाम भीषण युद्ध पर भारत ने हमेशा विजय प्राप्त की है और इसका श्रेय जाता है भारतीय सेना को। भारतीय सेना का प्रदर्शन हमेशा से ही लाजवाब रहा है और सेना ने दुश्मन को उसके घर में धूल चटा दी। अपने प्राणों तक का बलिदान देने से भारतीय सैनिक कभी पीछे नहीं हटते। खून जमाने वाली ठंड में देश की सरहदों पर अपनों से दूर दिन रात हमारी रक्षा में तैनात रहते हैं ताकि हम अपने घरों में चैन की सांस ले सके, चैन से सो सके। आज उसी सेना के लिए गर्व और गौरव का दिन है। देश आज 74वां सेना दिवस मना रहा है। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री सहित देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने सेना के जज्बे को और उनके बलिदानों को याद करते हुए शुभकामनाओं का संदेश ट्वीट के माध्यम से साझा किया। आज का दिन ऐतिहासिक रूप से यादगार है। दरअसल आज ही के दिन फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने आज़ाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ के तौर पर नियुक्ति पाई थी। इस पद पर नियुक्त होने वाले वो पहले भारतीय थे। उस वक्त ये एक गौरव का पल था। उसी वक्त से हर साल भारत के इस गौरवशाली पल को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया गया। बात की जाए अगर कमांडर इन चीफ KM करियप्पा के इतिहास की, तो वो भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में नेतृत्व करता थे। उनकी उस वक्त एक अहम भूमिका देखने को मिली। साल 49 का वो दौर जबकि KM करियप्पा को बनाया गया था कमांडर इन चीफ। आज़ाद भारत के समय में, जब आज़ाद भारत में वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें कमांडर इन चीफ का पद सौंपा गया था। उनकी इसी वजह से आज ही के दिन उन्हें ये पद सौंपा गया था। तभी से लेकर हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ये बेहद गौरवशाली लम्हा था जिस वजह से इसे हर साल 15 जनवरी को आज ही के दिन मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा उस शख्सियत से जुड़ा है जिसने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार संभाला। कौन है वो शख्सियत? आइए नजर डालते हैं उनके इतिहास पर। आज़ादी की लड़ाई काफ़ी लंबी थी और एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें कई नेताओं और राजनेताओं का काफ़ी योगदान रहा है। कई आंदोलनकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका दिखाई और उन्हीं में से एक थे भारत के उस साल 1958 के दौर में बनाए गए कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलज़ारी लाल नंदा। एक ऐसी शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन साल 1998 को उनका निधन हुआ था। बात की जाए अगर उनके इतिहास की, तो स्वर्गीय गुलज़ारी लाल नंदा का जीवन बेहद साधारण और सरल था। असहयोग आंदोलन हो या नमक सत्याग्रह, इन सभी आंदोलन के दौरान उन्हें अनेक बार जेल यात्राओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमेशा डटकर खड़े रहे। मजदूरों और कमज़ोर वर्ग का उन्होंने हमेशा साथ दिया। आज़ाद भारत में मजबूर श्रम कानून बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। 4 जुलाई साल 1898 का वो दौर जब पाकिस्तान के सियालकोट में उनका जन्म हुआ था।
साल 1937 से 47 से 50 तक मुंबई के विधानसभा से बतौर विधायक कार्यभार उन्होंने संभाला। फिर आता है साल 1950, 51, साल 1952, 53 और साल 1960 और 1963 में। ये वो दौर था जिनमें वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। इसके बाद बतौर कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। ये पहली बार देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल के बाद बने थे। उसके बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल के बाद उन्होंने बतौर कार्यवाहक प्रधानमंत्री देश को अपनी सेवा दी। अब आप उनकी शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त के दौर में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न जैसे पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, जो कि एक गौरवमयी सम्मान है। साल 1998 का वो दौर जब गुलजारी लाल नंदा का निधन हुआ था। गुलजारी लाल नंदा के इतिहास पर अगर गौर फरमाया जाए तो बतौर कार्यवाहक प्रधानमंत्री उन्होंने 2 बार अपना कार्यकाल संभाला। पहला कार्यकाल तब संभाला गया जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। उसके बाद दूसरा कार्यभार उन्होंने तब संभाला जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बेहद अहम भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या फिर नमक सत्याग्रह, इन तमाम आंदोलनों में उनकी एक अलग भूमिका दिखी। कई बार उन्हें जेल यात्रा का सामना करना पड़ा। उसके बाद गौर करते हैं आज़ादी की लड़ाई के बाद उन्होंने कई श्रम आंदोलनों में भाग लिया। साथ ही साथ मजदूरों, द्रमितों और शोषितों की वो आवाज़ बने। श्रम कानूनों को बनाने का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है। आज जो श्रम कानून मजदूरों के लिए बनाए गए हैं वो इतने मजबूत है, इतने पुख्ता हैं, उसका श्रेय गुलजारी लाल नंदा को जाता है। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।